हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी, एसएससी जीडी, पेट, यूपीएसआई एंड अदर एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। इससे पहले हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम का जो भी एग्जाम पेपर था, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया था। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। भारत के दक्षिण छोर सदर्न पॉइंट का नाम क्या है? सदर्न पॉइंट का नाम पूछा जाए, यहाँ पर आप देख सक पाएंगे कि दो दिए हुए हैं। एक कन्याकुमारी आंतरिक भी दे दिया है और निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट भी दे दिया गया है। अगर फ्रेंड्स कभी भी यहाँ पर पूछ रहा है सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न पॉइंट पूछ रहा है, अगर ये मेनलैंड पूछे तो यहाँ पर आप लगाएंगे मेनलैंड, यहाँ पर कन्याकुमारी है तो कन्याकुमारी आंतरिक हो जाएगा। अगर वो सदर्न पॉइंट पूछ रहा है तो आप कन्याकुमारी न लगा के आप निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, तो आप उसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी, यानी निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 4 आउटर पॉइंट्स ऑफ इंडिया आर नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। तो यहाँ पर पहले सदर्न का देख लेंगे। सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें जो कि अभी हमने बताया, तो इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, ये विलेज इन द निकोबार अंडमान, मतलब निकोबार डिस्ट्रिक्ट में है, अंडमान निकोबार आइलैंड का लोकेशन, जो कि ये सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन टेरिटरीज है। अगर मेन लैंड की बात करें तो कन्याकुमारी तमिलनाडु 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इन द सदर्न मोस्ट पॉइंट। इसको रेफर करते हैं, कभी कभी बोल देते हैं लैंड्स ऑफ एंड, या तो वर्गिंस प्रिंसेस, आल्सो नोन एज केप कॉमोरिन। इट इज अ टाउन इन द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट। सदर्न पॉइंट, तो इस मैप के बेसिस से हम समझेंगे 4 नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पर पहला देख रहे हैं आप कि नॉर्दर्न पॉइंट को क्या कहते हैं? इंदिरा कोल, जो कि इंदिरा कोल जो कि सियाचिन लद्दाख में है। सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है, 6 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड। कन्याकुमारी तमिलनाडु जो कि मेनलैंड से रिलेटेड है। वेस्टर्न पॉइंट गोहरा मोती गुजरात जो कि काठियावाड़ पेनिनसुला यानी काठियावाड़ एरिया में है। ईस्टर्न पॉइंट की बुथी किन पे आते हैं फ्रेंड्स? तो इसमें वैदिक रिवर्स जो की हैं, जो नदियां हैं, सूची 1 में, और सूची 2 में है आधुनिक नाम। उभा की बात करें तो ये काबुल से रिलेटेड है। सदानीरा रिलेटेड टू गंडक और प्रुसड़ी रिलेटेड टू रावी। सदानीरा गंडक एंड सुतोत्री जो है वो रिलेटेड है आपकी सतलज से। तो वी आंसर इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें। उभा, उभा रिलेटेड टू काबुल, मॉडर्न नेम जो है इसका वो है काबुल। सदानीरा गंडक, बितिस्तता झेलम, अस्किनी चिनाब, प्रश्नी, रावी, सदुत्री, सतलज, बिपाशा जो है ब्यास, गोमती, गोमल। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा पर्वत हिमालयी पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसका क्या मतलब हुआ? हिमालय जो है श्रृंखला का अंग नहीं है, तो इसमें जितने भी हिमालय रेंज में स्थित हैं उनको निकाल के और जो नहीं है उसको अलग करेंगे। तो यहाँ कराकोरम ट्रांस हिमालय का पार्ट है, कुनकुल भी हिमालय का पार्ट है, हिंद कुश भी हिमालय का पार्ट है। अरावली इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय रेंज, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट पॉइंट है जो कि अवशिष्ट एक पर्वत के रूप में जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। ट्रांस हिमालय तिब्बतन रीजन में है, जो कि कराकोरम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से रिलेटेड है। ग्रेट हिमालय हिमाद्री इसको भी बोलते हैं,
मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय बोलते हैं, आउटर हिमालय को शिवालिक हिमालय कहते हैं। ये चार इसको उसमें डिवाइड किया गया है पार्ट में। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं कि हिंदकुश हिमालयन पार्ट जो कि पाकिस्तान एरिया में है, कुनलुन माउंटेन जो कि चाइना के रीजन में है, चाइना और उसका वो भी, कराकोरम रेंज ट्रांस हिमालयन रेंज है। इसमें K2 जो कि इसकी 8600 मीटर एबव है, जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। वहीं पे आप इसके कुछ पर्वतमाला देख पाएंगे, नंगा पर्वत जो कि 8126 मीटर है, कामेत 7756 मीटर है, नंदा देवी 7816 मीटर है और अन्नपूर्णा 8068 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट इंडियन पीक है उसका 8840 मीटर है। मकालू भी स्थित है जो कि नेपाल में स्थित है, मकालू 8481 मीटर स्थित है। कंचनजंगा 8558 मीटर है जो कि भारत में सिचुएटेड है। नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है 7756 मीटर है। यहाँ पर बात की जा रही है सबसे अलग कौन है जो कि अंग नहीं है, यहाँ पर ये अरावली है, आप देख पा रहे होंगे अरावली जो कि कहाँ पे, ये राजस्थान से लेके गुजरात के पास से लेके यहाँ दिल्ली तक इसका जो है लॉन्गिट्यूडनल ये स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बतन प्लेटू या पठार को जानते हैं। समझ लेते हैं प्लेटू क्या होता है। अ रेज्ड लैंड दैट इज अ फ्लैट ऑन अ टॉप। तिब्बतन प्लेटू इज द हाईएस्ट जो है हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेटू ऑन द अर्थ। तिब्बतन प्लेटू इन द ईस्ट जो है एशिया या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कोंघाई तिब्बतन प्लेटू और द किंग जोंग plateau or the alternative name of the Tibetan plateau. Tibetan plateau is often called the roof of the world. And the plateau shares our border with the inner Himalayan range to the north by the Kunlun mountain जो कि अभी आपने मैप में देखा पीछे, which shares जो separated from the Tarim basin and the northeast of the Hulian mountain, and which of the separated plateau from the Hagzi corridors and Gobi desert. Area covered Tibetan plateau is approximately 2 million square kilometer, about 5000 meter above from the sea level. ये इस मैप में आप इजी समझ जाएंगे। ये रेंज जो है यहाँ पर ये कुल्लू रेंज है जो कि नॉर्थ में सेपरेट करता है। अनदर ये हिमालय के इंटीरियर पार्ट में सिचुएटेड है, ये हिमालय का पार्ट है यहाँ पर। ये हो गया आपका तिब्बतन जो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट रिलेटेड इन चाइना। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ब्लू प्लैनेट जिसको कहते हैं अर्थ को, यानी पृथ्वी, जो कि थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन इन द पोजीशन। प्लैनेट अर्थ हैज बीन कॉल्ड ब्लू प्लैनेट ड्यू टू अबेडेंट वाटर ऑन द इट्स सरफेस, क्योंकि इसमें वाटर की जो मात्रा है 71% वाटर पाया जाता है। बड़े ओशंस हैं, प्रशांत, हिंद, अंध महासागर, तो इससे इसे ब्लू प्लैनेट की जो है संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन जुपिटर एंड मार्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो दे दिया है इसने चेरापूंजी भी एंड मासिनराम भी। अब ये बहुत काफी कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि
मासिनराम इज द हाईएस्ट जो है आर्द्र भूमि है, ठीक है, या आर्द्र स्थान है। चेरापूंजी इससे लोवेस्ट है, बट ये दोनों प्लेस में है। जो ब्रॉड लेवल पे चेरापूंजी बोल देते हैं, तो वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज द एनुअल रेनफॉल 11,872 मिलीमीटर्स। विलेज इन द ईस्ट जो है खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मेघालय। कहाँ है मासिनराम? मासिनराम जो खासी हिल्स के ईस्ट में है। इज सब ट्रॉपिकल हाईलैंड क्लाइमेट एंड मानसून सीजन इज जो है लेंदी। बेस्ट टाइम टू विजिट, अगर विजिट करना चाहते हैं तो सितंबर से नवंबर मंथ में आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जो कि अच्छा है। अब यहीं पे बात कर लेंगे चेरापूंजी की, जो कि सेकेंड जो है वेटेस्ट प्लेस ऑन द प्लेनेट, ओनली प्लेस इन इंडिया टू रिसीव रैन थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर थ्रू आउट द पूरे वर्ष भर जो है बारिश रिसीव होती रहती है। चेरापूंजी विच मीन्स लैंड ऑफ ऑरेंज कॉल्ड एज सोहरा, यानी हिस्टोरिकल नेम इसका जो है क्या है, चेरापूंजी का शोहरा है, जो कि आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछ भी सकता है। क्योंकि जो ये छोटे इस तरह के एग्जाम होते हैं, इसमें जो है बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल नहीं। तो ये सारे बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन हैं कि जो कि शोहरा इज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ विच प्लेस या विच ऑफ द सिटी। तो चेरापूंजी इट इज द नेटेस्ट इन द ईस्ट ऑफ द खासी हिल्स अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम ऑफ द शिलांग। यहाँ पर खासी आप देख रहे हैं जो हिल्स हैं, खासी अगर बात करें तो कुछ हिमालय, ये मेघालय, तो मेघालय में खासी, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल्स हैं। ये तीनों हिल्स जो हैं, ये तीनों यहाँ की 3 ट्राइब्स हैं, यहाँ की जो कि 3 ट्राइब्स हैं। तो तीनों ट्राइब्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो अगर कभी आपके एग्जाम में गारो, खासी, जयंतिया आ जाएं, विच ट्राइब्स रिलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो आप मेघालय बेझिझक लगा दीजिएगा, क्योंकि ये ट्राइब्स हैं और वही वहाँ की हिल्स हैं। यहाँ पर जब रैन आती है तो ये कुछ निकुली पहाड़ियाँ हैं काफ़ी, ये तीनों। जब यहाँ से मानसून आता है तो इसी में ये ट्रैप हो जाता है, तो ट्रैप होकर काफ़ी बारिश यहाँ कराता है। तो इससे ही यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस मिलता है। अगर थर्ड वेटेस्ट प्लेस की बात करें इन इंडिया में, तो इट इज सिचुएटेड ऑन द वालपारी तालुक, यानी कोयम्बटूर, तमिलनाडु का जो है रीजन सिटी है। अब महाबालेश्वर, जो कि इसके अदर एग्जाम्पल है, महाबालेश्वर और उदकमंडलम। उदकमंडलम इज द जिसको आप ऊटी बोलते हैं, इट इज द, और उसी तरह महाबालेश्वर महाराष्ट्र। तो महाबालेश्वर इज द हिल ऑफ द सैनिकल हिल टाउन सतारा डिस्ट्रिक्ट का, सतारा डिस्ट्रिक्ट में इसका अल्टीट्यूड क्या है, 1353 जो है मीटर है, जो कि वेस्टर्न घाट पे है। इट इज द पॉपुलर हिल स्टेशन, ये बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है। महाबालेश्वर सोर्स ऑफ, हाँ यहाँ से काफी सारी रिवर्स भी निकलती हैं, जैसे कृष्णा रिवर हो गई, जो कि फ्लो अक्रॉस द महाराष्ट्र, कृष्णा रिवर, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये कृष्णा रिवर निकलती महाबालेश्वर महाराष्ट्र से है, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जो है गिरती है। तो इसमें 4 स्टेट से होकर, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही एक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान नहीं रहेगा। महाबालेश्वर हैज द मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट ऑफ द ईयर। उदकमंडलम आल्सो नोन एज ऊटी, द टाउन वेस्टर्न तमिलनाडु। इट इज सिचुएटेड ऑन द नीलगिरी हिल्स। एलिवेशन ऑफ, इसका एलिवेशन कितना है, 7500 फीट, एंड इट इज फ्रॉम द सी लेवल सेल्टर सेवरल पीक्स यहाँ पर है, जो इंक्लूडिंग दोदा बेट्टा यहीं पे है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है ऑफ द तमिलनाडु का, दोदा बेट्टा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने, किस देश साथ
भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जब इससे पहले वाले जो वीडियो हमारे हैं उसमें मैंने सभी जो है जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं जो भी इंडिया टच करते हैं बॉर्डर, उसका एरिया और ईयर सब कुछ हमने उसमें बता दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है, बांग्लादेश की है। क्योंकि इसमें आप यहाँ पर एक लेके आ गया हूँ, देखो यहाँ पर बांग्लादेश जो कि 4096 है, चाइना 3488 है, पाकिस्तान 3323 है, नेपाल 1751, म्यांमार 1643 एंड भूटान 699, अफगानिस्तान का सबसे कम है जो कि डूरंट लाइन है, उसको 106 है। टोटल अगर बात करें तो 15,106 जो है किलोमीटर इसकी लेंथ है पूरे बॉर्डर की। यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यहाँ पर डेन्यूब है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्लैक सी में गिर जाती है सबसे हाईएस्ट डेन्यूब रिवर। इसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। वोल्गा की बात करें तो ये रशिया से रिलेटेड है और राइन यहाँ यूरोप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? जो कि मैंग्रोव उसको सुंदरबन कहा जाता है। सुंदरबन भी इज द करेक्ट। सुंदरबन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक जो है ट्रीज की काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। ये रीजन आप देख पा रहे हैं पूरा, ये सुंदरबन नेशनल पार्क भी के नाम से फेमस है। ये सारा जो है आपका यहाँ पर ये सुंदरी वन है जो कि मैंग्रोव वन है। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन में देखो, सुंदरबन इज अ क्लस्टर ऑफ द low lying islands of the Bay of Bengal spread across the India, Bangladesh, famous for the unique mangrove forest, active delta regions among the largest in the world, measures 40,000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पर ब्राजील, जैसे कि लिस्ट नीचे लिखी हुई आप यहाँ पर देख पाएंगे। ब्राजील नंबर 1 पे है, वियतनाम 2 नंबर पे है, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है और चौथे नंबर पर कोलंबिया है, 5वें नंबर पर इथियोपिया अफ्रीका से रिलेटेड है एंड फिर पेरू है। 5 नंबर तक आप याद कर लीजिएगा, याद तो नहीं तो थर्ड 1 2 3 4 इज द ब्राजील, वियतनाम एंड इंडोनेशिया मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर रिलेटेड योर एग्जाम्स। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर बी आंसर इज करेक्ट, एशिया। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। यहाँ पर एशिया जो कि टोटल लैंड है 29.32% ऑफ द अर्थ लैंड मासेस। सेकेंड नंबर पे आता है अफ्रीका 20.23% ऑफ द लैंड मास ऑफ द अर्थ। थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका जो कि 16.39% लैंड्स अर्थ लैंड्स। साउथ अमेरिका की बात करें तो 11.94% ऑफ द अर्थ लैंड्स। अंटार्कटिका इज द 5th नंबर पे है जिसकी 9.919% ऑफ द अर्थ लैंड्स। यूरोप इज द 6.82% ऑफ द अर्थ लैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 6.03% ऑफ द अर्थ लैंड मास। तो यहाँ पर 7 जो नंबर वाइज हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में बता दिया, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। इंडियन lignite deposits occurs in the tertiary sediment in the southern and western part of peninsula seal particularly जो है in the तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु पुडुचेरी एक ही होता है, केरला, गुजरात, राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर।
टोटल नॉन जियोलॉजिकल जो है रिजर्व्स लिग्नाइट 1.4 2012 वेयर अबाउट 41.96 बिलियन टन। सब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसकी आप भी जानते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा। गोदावरी इज द साउथ की सबसे लॉन्गेस्ट जो है रिवर मानी जाती है। ब्रह्मपुत्रा फ्लो करती है अरुणाचल प्रदेश, इसमें एक सबसे बड़ा, इसमें जो रिवर आइलैंड है मांजुली सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है। गंगा इज द ट्रांसबाउंड्री रिवर ऑफ द एशिया विच फ्लो करती है थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 25 है, मतलब 2525 किलोमीटर। रिवर इन द वेस्टर्न जो है हिमालय इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड फ्लो साउथ एंड ईस्ट थ्रू द गंगेटिक प्लेन ऑफ द नॉर्थ इंडिया बांग्लादेश। गोमुख से निकलती है जो कि ये 2525 किलोमीटर बहती हुई। इस पे कुछ इसके कोस्ट जो है इस तट पे बसे हुए सिटी है, यहाँ पर टेहरी देख पा रहे होंगे, देवप्रयाग, क्योंकि ये भी पूछ लिया था कि गंगा के उत्तराखंड में गंगा के इस पे कौन कौन से, कुछ 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें पूछ देगा कि कौन सा सिटी या कौन सा शहर इस पे बसा हुआ है। ऋषिकेश, हरिद्वार, बिठूर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश से हैं। पटना जो कि मेन बिहार से है। मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल में है, एंड मायापुर एंड कलकत्ता, और फिर उसके बाद सागर आइलैंड यानी गंगा सागर में जाके मिलता है। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? वहाँ बताया भी, पद्मा नाम से किस नदी को जाना जाता है? फिर अगेन गंगा, ये आप देख पा रहे होंगे गंगा रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर आई। हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा पद्मा नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्रा जमुना नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। आगे जाके ये दोनों मिलती हैं, फिर उसके बाद मेघना के मिलने से मेघना नाम से आगे बहते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो यहाँ पर आप मैप में भी इजी समझ जाएंगे। पाक जल संधि, पाक यानी पाक स्टेट, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच है। उसी तरह म्यांमार भी, गल्फ ऑफ म्यांमार भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाक स्टेट इनलेट ऑफ द बे ऑफ बंगाल बिटवीन सदर्न जो है इंडिया एंड द नॉर्दर्न श्रीलंका। इट इज द बाउंडेड ऑन द साउथ बाय द पम्बन आइलैंड, यहाँ पर पम्बन आइलैंड है, पम्बन आइलैंड and Adan's Bridge and the Gulf of Myanmar and Gulf of Mannar Island, the Sri Lanka. The southern portion of the state is also known called as a Pak Bay. The state is the 40 to 85 miles, यानी 64 to 137 किलोमीटर वाइड एंड 85 मील्स लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान यानी डेजर्ट और स्थान, डेजर्ट और उसके स्थान। कालाहारी इज रिलेटेड टू अफ्रीका, आटाकामा रिलेटेड टू दक्षिण अमेरिका, एंड थार रिलेटेड टू एशिया, विक्टोरिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, सहारा, थार फ्रॉम एशिया, ग्रेट विक्टोरिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड आटाकामा फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो 1 का 3
3, 1, डी आंसर इज करेक्ट। और भी यहाँ पर हैं जो सोनोरन नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट बेसिन नॉर्थ अमेरिका, एंड नामीबिया अफ्रीका, कालाहारी अफ्रीका, वहाँ पर पैटागोनिया साउथ अमेरिका, एंड सहारा साउथ अमेरिका, गोबी सेंट्रल एशिया, एंड ग्रेट सैंडी डेजर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये काफी ज्यादा पूछा था, गिब्सन भी पूछ जाता है ऑस्ट्रेलिया से। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, बट लोग पता नहीं रहता है। जैसे शुक्र, वीनस जिसको बोलते हैं, शुक्र को वीनस भी बोलते हैं, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। वीनस इज द सेकेंड क्लोजेस्ट planet to the sun, but it is regards as a hottest planet। ये सबसे hottest planet भी इसी को बोलते हैं, hottest planet। and the atmosphere around various comparisons carbon dioxide and clouds consist of the sulfuric acid and it is a सभी west to east मूव करते हैं, ये east to west मूव। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम जो कि चाइना की है, यांगत्से रिवर इन चाइना, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड लॉन्गेस्ट रिवर फ्लो इंटायर वन कंट्री। जबकि आप यहाँ पर यांगत्से रिवर को देख पा रहे होंगे, कुनलुन माउंटेन के पास से निकल के पूरे चाइना में होते हुए फिर येलो सी या ईस्ट चाइना सी में फिर जाती है। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है, किसके? कपास की फसल के लिए। यहाँ पर आप ब्लैक सॉइल का एरिया देख पा रहे होंगे, ये एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना का पार्ट मिला के पूरा ये ब्लैक सॉइल रीजन बनाते हैं, जो कि कपास की मिट्टी से कपास की खेती के लिए काफी फेमस है। इसको रेगुर भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल ट्रैप लावा के ट्रैप से बनी हुई है, जो कि स्प्रेड है अक्रॉस द इंटायर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात में भी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कि काठियावाड़ यहाँ पर है, पेनिनसुला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश ऑन द दक्कन लावा प्लेटू and the Malwa Plateau, where is the both moderate rainfall and the underlying basaltic rocks। अब आते हैं स्वेज कैनाल किस किस को जोड़ती है? ये है आपकी स्वेज कैनाल, अभी काफी बीच में फेमस भी रही है, न्यूज में भी रही है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को जोड़ता है, जो कि मेडिटेरियन सी यहाँ पर है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को जोड़ती है। इसके बारे में जान लेते हैं। स्वेज कैनाल इज द आर्टिफिशियल जो है सी जो लेबल वाटर वे इन इजिप्ट में है और कनेक्टिंग द मेडिटेरियन सी टू रेड सी थ्रू द। अब अगर इस थ्यूमास की बात करें, ऑफ द स्वेज की बात करें, तो डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर एक वाटर बॉडी किसी दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है तो उसको कैनाल या स्ट्रेट बोलते हैं। अगर वो दो आइलैंड जो कॉन्टिनेंट को या दो लैंड मासेस को अलग करती है तो उसको इस्थमास बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें स्ट्रेट किसको करती है, ये स्वेज कैनाल, तो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। अगर इस्थमास की बात करें तो ये अफ्रीका और एशिया को ये अलग करती है। द कैनाल इज द पार्ट ऑफ द सिल्क जो है रोड, ये सिल्क रोड का भी पार्ट है, जो कि ठीक है
एंड द कनेक्ट द यूरोप विद एशिया, ये जो यूरोप को जो है एशिया से कनेक्ट करता है। ठीक है, इसका अगर डेप्थ की बात करें तो इसका 22 मीटर जो कि डेप्थ है। एंड ये पोर्ट कब बना था? 17 नवंबर। स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन इसका 25 सितंबर 1859 में, यहाँ पर लिखा हुआ है 59 में, और ये कंप्लीट हुआ था 17 नवंबर 1869। तो 17 नवंबर 1869 को ही इसका जो है डेट मानी जाती है। और अगर एंड पॉइंट की बात, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट जो है, यहाँ पर पोर्ट सही है यहाँ पर, तो वहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर पोर्ट ताओफिक जो है वहाँ पर इसका एंड होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? पा रहे होंगे, तो ये फ्लो कर रही है गंगा रिवर और ये आ रही है ऊपर से ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पर मिलके ये आगे ये मेघना रिवर आ रही है, ये आगे मेघना आके मिल जाती है, जो कि यहाँ पर जो अपना ये डिस्चार्ज वाटर करती है, ये वे ऑफ बंगाल। तो इस तरह से गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा covering the Bangladesh and state of the Bangladesh, West Bengal, and the size of delta is reflection of the enormous input sediments being जो है said and of still growing Himalaya mountain into गंगा रिवर। ये 23 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 90 डिग्री 21 मिनट ईस्ट एग्जैक्ट लोकेशन एज पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो कि 23 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री 21 मिनट ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूड है। एरिया ऑक्युपाई करता है डेल्टा अप्रॉक्स बात करें तो 1,05,641 स्क्वायर मीटर। टोटल नंबर ऑफ रिवर माउथ्स टू दिस डेल्टा 8 है। इस डेल्टा में 8 जो है रिवर फ्लो करते हैं। इधर से जा रहे हैं। वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। नाइट्रोजन 78%, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर नाइट्रोजन इज सी आंसर इज करेक्ट। ऑक्सीजन 20.9%, फिर उसके बाद आता है नंबर आर्गन गैस 0.90% and carbon dioxide 0.03% and other gases 0.07%। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जानी जाती है अरावली, और हिमालय सबसे नवीनतम अल्पाइन। अरावली जो कि राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राजस्थान एरिया में है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कि अरावली ड्राइव जो वर्ड करता है, ड्राइव करता है कहाँ से? संस्कृत भाषा के जो है अरा एंड वली, इट्स मीन्स होता है लाइन ऑफ पीक्स। द इरोडेड स्टफ जो है एशियन माउंटेन है। माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में करती है। अप्रॉक्सिमिटी जो है 692 किलोमीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन नियर टू दिल्ली, पासिंग थ्रू द हरियाणा, राजस्थान एंड इन द गुजरात। तो यहाँ दिल्ली से चलता है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड काठियावाड़ तक, गुजरात तक आता है। द हाईएस्ट पीक जो कि है गुरुशिखर 1722 मीटर, और यहाँ इससे अरावली से 3 मेजर रिवर्स फ्लो करती हैं। अरावली की जो है इसका नाम क्या है? बनास, साहिबी, जो कि ये सब ट्रिब्यूटरी बनास, साहिबी ये ट्रिब्यूटरी यमुना की हैं। एंड लूनी रिवर एक फेमस जो है यहाँ से फ्लो करती है, वो रन ऑफ कच्छ में जाके अपने वाटर को डिस्चार्ज करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं वहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे
बड़ा नदी द्वीप है। अभी हमने पहले हमने बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्रा, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ओरिजिन माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप जो कि आसाम में है। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है, ठीक है। ये आप यहाँ पर इस मैप में बहुत इजी, ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो कि ये दो नदियों की कॉन्फ्रेंस के उस पे भी मिलता है। यहाँ पर एक सुबनश्री भी आके इससे मिलती है राइट एंगल से, कि रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, ये सबसे लार्जेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में लोकप्रिय नाम क्या है? इस नाम से लोकप्रिय है सागर माथा। तो यहाँ पर द टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम माउंट एवरेस्ट की पीक से रिलेटेड कर लें। तो ये हिमालय माउंटेन रेंज है जो कि नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। द ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना है। 8,849 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। इतना अल्टीट्यूड, टेलेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ है। नेम आफ्टर जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि 19वीं सेंचुरी में माउंटेन जो है वॉज माउंटेन मैन, और नेम्ड क्या है इनका, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसको पढ़ा है, जो कि एक फार्मर सर्वेयर जो है जनरल ऑफ इंडिया थे। द तिब्बतन नेम इज द, इसका तिब्बत में नेम की बात करें तो चोमोलुंगम, एंड इसका नाम, इसका मतलब क्या होता है चोमोलुंगम का, जो कि मदर गॉडेस ऑफ वर्ल्ड। अगर नेपाली नेम की बात करें तो सागर माथा, सागर माथा मीन्स होता है गॉडेस ऑफ द स्काई। टॉप 10 की बात कर लेते हैं यहाँ पर पीक की। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर, K2 जो कि इंडिया का ही है 8611 मीटर, जो काराकोरम रेंज पे स्थित है जम्मू कश्मीर में। माउंट जो है कंचनजंगा की बात करें तो 8586 मीटर है, जो कि इंडिया में स्थित है। माउंट होथ्स जो कि 8516 मीटर है, और माउंट मकालू 8463 मीटर इंडिया में ही है। माउंट चौऊ, माउंट धौलागिरी, माउंट मनाशालू एंड माउंटेन जो है नंगा पर्वत, माउंटेन अन्नपूर्णा, टॉप 10 जो है माउंटेन पीक्स हैं। पिक्स हो गया। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सहारा जो है अफ्रीका के किस हिस्से में, सहारा लिखा है, सहारा डेजर्ट की बात हो रही है, किस हिस्से में है, जो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, उत्तरी हिस्से में है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे अफ्रीका के, ये सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले नंबर 1 दे देते हैं, डेजर्ट अफ्रीका में सहारा हो गया है, मशावा हो गया, कालाहारी और नामीबिया। बहुत ध्यान से इसकी लोकेशन देख लेना मैप पे। ऑस्ट्रेलिया से ये विक्टोरिया, एंड साउथ अमेरिका से आटाकामा एंड पैटागोनिया। सोरोन जो है साउथ अमेरिका से, तुर्कमेनिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान गोबी सेंट्रल एशिया से, थार है इंडिया से है। अब यहाँ पर सहारा डेजर्ट में कौन कौन से कंट्री जो है स्थित है अफ्रीका के, जैसे अल्जीरिया हो गया, मोरक्को, मॉरिशनिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान एंड इजिप्ट, लीबिया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सहारा डेजर्ट में कि अगर 2-3 कंट्री दे देगा, या 2 कंट्री दे देगा और 2 बाहर के दे देगा, या 1 दे देगा बाहर, पूछेगा सहारा डेजर्ट में कौन सा कंट्री स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा उसमें से। तो इसीलिए इसके नाम याद कर लीजिए। ब्लू नीली क्रांति जो है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है?
ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पाद। द टर्म ब्लू रिवोल्यूशन जो रेफर्स होता है द इमर्जेंस हुआ है एक्वाकल्चर्स, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्वाकल्चर्स, ठीक है। एक्वाकल्चर इज कल्चरिंग ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड होता है। ये लॉन्च हुआ था 7th जो है 5 ईयर प्लान में 1885 से 90 के भी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर किया था इसको फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी को के द्वारा इसको जो है स्पॉन्सर किया था। और डॉक्टर हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन इज द नोन एज फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन। और द वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है फॉर अवेयरनेस अबाउट द एक्वाटिक जो है कल्चर्स के बारे में अवेयर करने के बारे में किया जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।